डियर एस्पिरेंट्स, आज हम 6 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें सभी को कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्वेश्चन में हमें गिवन है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना है? तो ये बना हुआ है भारत। भारत जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन चुका है। अगर बात की जाए तो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद 5वां विश्व का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा रखने वाला देश बन गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो ये जो योजना शुरू की है, उड़ीसा राज्य ने बलराम योजना की शुरुआत की है। अब शुरुआत क्यों की है तो जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना है। तो और भी जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट, जैसे कि स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, जिसकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो नवीन पटनायक है, जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, या तेलंगाना हम जिसे कह सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये पहले एक ही हुआ करते थे, अब अलग अलग राज्य बन चुके हैं। तो उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और विधानसभा की अगर बात की जाए तो 147 सीटें हैं। उड़ीसा के अंदर स्थित है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसे हम लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा अगर बांध की बात की जाए तो हीराकुंड बांध है, यह उड़ीसा की महानदी पर स्थित है। और अंत में बात की जाती है अब्दुल कलाम द्वीप की, जिसे व्हीलर द्वीप, या यह भी उड़ीसा तट पर भी स्थित है। ये सब हमने फैक्ट जाने उड़ीसा के बारे में। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने 2.9 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है? तो शेषनाग जो है ट्रेन का नाम है। भारत ने जो रेलवे ने 2.8 यानी कि 2800 मीटर लंबी ट्रेन को एक चलाया है और रिकॉर्ड बनाया है, जिसका ट्रेन का नाम है शेषनाग। तो रेलवे से जुड़ी हुए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे के भारतीय रेलवे के अंदर अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। रेलवे मंत्री की बात की जाए तो पीयूष गोयल हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो विनोद कुमार यादव हैं। RPFS की अगर महानिदेशक की बात की जाए तो अरुण कुमार हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की अगर बात की जाए तो जॉन मथाई नाम निकल कर आता है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आज आंसर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट उसका नाम आंसर देते हैं उनके नाम भी बताए जाएंगे, अनाउंस किए जाएंगे। और आपको वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। तो देखते रहिए। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो आपके पास जिससे अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? तो जिसका आंसर है पल्स। उसने क्या है, पल्स बनाया है नासा ने, जिसे संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है। अब ये नेकलेस कार्य किस प्रकार से करता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यह हाथों को चेहरे के पास आने पर वाइब्रेट होता है, या नासा ने इसका नाम पल्स रखा है। और इस नेकलेस के 12 इंच के दायरे में कोई भी मूवमेंट करने वाली चीज़ आने पर यह वाइब्रेट होता है। 12 इंच का अर्थ ये हुआ लगभग 1 फीट की दूरी से अगर कोई भी वस्तु अगर इसके पास में आती है तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बात नासा की गई है, तो कुछ नासा के फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या हिंदी में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना की अगर बात की जाए तो 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो वॉशिंगटन DC के अंदर है। मोटो की अगर बात की जाए तो मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो जिम ब्रेडिनस्टाइन इसके अध्यक्ष हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट
उससे पहले कुछ थोड़ा सा ये वही रिपीट हो चुका है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। देखिए हेल्पलाइन शुरू की गई है तो वो की गई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश राज्य ने क्या किया है, पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। इसके अंदर होता क्या है जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है और जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं उन लोगों की मदद करेगा ये। तो राजधानी की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी पार्टी से हैं। बात गवर्नर की जाए तो गवर्नर इसमें गलत दिया हुआ है। गवर्नर जो है अभी चेंज हो चुकी हैं, ये डाटा पुराना है इसलिए अपडेट नहीं हो पाया है। गवर्नर हैं अब नए बन चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री की बात मुख्यमंत्री हो चुका है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो हैं अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा की सीटों की अगर बात की जाए तो 230 सीटें हैं इसके अंदर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या उससे पहले थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की, ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान वे उद्यान हैं जो काफ़ी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। अगर बात की जाए कर्क रेखा की तो कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो इन सभी 8 राज्यों के हम बारे में जान लेते हैं। गुजरात सबसे पहला, दूसरा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंत में मिजोरम से होकर ये गुजरती है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है CMFIR की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में समुद्री मछली का उत्पादन करने में सबसे प्रथम स्थान पर रहा है, शीर्ष पर रहा है। या और भी जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए पहले टॉप 3 राज्यों की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर रहा है आपका तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर रहा है गुजरात और तीसरे स्थान पर रहा है केरल। और इसकी अगर बात की जाए CMFRI की तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मेराइन फिशनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्थापना इसकी 3 फरवरी 1947 को हुई थी। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो कोच्चि केरल के अंदर स्थित है। और अगर तमिलनाडु की राज्य की बात की जाए राजधानी की तो चेन्नई है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो के पलानी स्वामी हैं जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनीन्द्र कन्नड़म पार्टी से हैं। गवर्नर की अगर बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। और तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा की सीटें 39 हैं और राज्यसभा की 18 हैं और विधानसभा की 234 हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन निकल कर आता है हमारा कि वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका या इसका शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं VRAAM 2020 पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पहले भारतीय बने हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो बने हुए हैं संस्करण, ये 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान में पहला स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हुए हैं। तो देखिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू 12 दिन में 4086 किलोमीटर की दूरी तय करके विश्व में तीसरे स्थान पर रहे हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस के पोडियम स्थान जीतने वाले इतिहास में पहले हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने लीड नामक से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है नई दिल्ली ने।
नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली ने जो है इस पोर्टल का जो उद्देश्य है पहली से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है या उपलब्ध होगी। इससे स्कूली छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलेगी। और भी अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस लीड पोर्टल की लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। तो ये जीता है सुमित नागल ने। जान लेते हैं सुमित नागल के बारे में। तो सुमित नागल जो है भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने डेनियल मसूर को हराया है। डेनियल मसूर काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको हरा दिया है किसने? सुमित नागल ने। अगर बात की जाए ATP की, तो ATP क्या है? ये पूरे बस में जितने भी पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर टेनिस के जो खेल होते हैं उनको ATP रेगुलेट करता है। अगर ATP के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। स्थापना इसकी सितंबर 1972 में हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो लंदन UK के अंदर है। और बात की जाए अध्यक्ष की तो एड्रिया गाउडेंजी इनका नाम है। आइए देखते हैं अब आज का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन में गिवन है किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधक बॉक्स यूनिसेम्वियर विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया है IIT रुड़की ने विकसित किया है। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी मदद से सुरक्षा उपकरणों को आसानी से सैनिटाइज किया जाएगा। IIT रुड़की का आपका जो है तो IIT का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं। तो देखिए आज हमने लगभग 12 प्रश्नों को कवर किया है। अब सबसे पहले देखते हैं कल का जो सवाल है जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसका आंसर दिया था सबसे पहले जितेंद्र शाक्य ने। तो क्वेश्चन था हमारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के सही लेखक हैं आपके CAV पट्टाभिराम। इसका सही आंसर दिया था जितेंद्र शाक्य ने। आज का जो सवाल है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है आज का, किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट जारी की है? ऑप्शन में गिवन है रमेश पोखरियाल, निशांक, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है और कमेंट बॉक्स के अंदर दें। जो चैनल को पहली बार